अहम मीटिंग थी आज आपकी मीटिंग का पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, क्योंकि आप चेयरमैन भी हैं सेनेट के, नहीं मस है, आपने बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया और आपकी ये कमेटी में बड़े वेरी पावरफुल एंड वेरी ऑनरेबल वहाँ पे सेनेटर्स बैठे हुए हैं और सब ने बड़ा एक इफेक्टिव एक कमेटी है और आपने खासा उसको बड़े दबंग स्टाइल से चलाया। सर आज आपने बुलाया हुआ था सर यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपने उनसे डिटेल्स मांगी हुई थी कि जनाब आपको जो 50 अरब रुपये दिए गए थे इलेक्शन ये कराने के लिए वो किधर गए, कहाँ लगे हैं, उसके हमें डिटेल दें, मुलाजमीन की दें, अपने एक्सपेंडिचर्स बताएं, अलाउंसेस बताएं, ब्रेकअप दें, ये डिटेल थी सर। आज उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है जनाब कि हम आपको जवाब दे नहीं है, आप हमसे नहीं पूछ सकते। आपको भी कहा है, आपकी सेनेटर्स को भी कहा है और आपके एक तरह का पूरे सेनेट को सिकंदर सुल्तान राज साहब ने कहा कि यू आर नो मोर अथॉरिटी, आप मतलब हम आपको जवाब दे नहीं है, हम आपके पास आके आपको बताने के ये नहीं है। हाउ डू यू सी दैट सर? मैंने तो वो खैर वो देखा सुना, लेकिन मैं चाहता हूँ व्यूअर्स भी शेयर करें कि क्या हुआ सर। देखिए मैं आपके लिए मैं सिंपल बता देता हूँ। हमने एक एजेंडा था, एक 1 पॉइंट एजेंडा, उसमें 3 सवाल थे। सबसे पहले हमने पूछा कि जी टोटल जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं इलेक्शन कमीशन से, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसमें सैलरीज आ जाती हैं, एम्प्लॉयज की कमीशन, ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें होती हैं, ये एक साल में कितनी होती है, 23 और 24 का हमने पूछा। दूसरा सवाल था कि 50, और ये याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के ऊपर कितना पैसा लगा था। उसकी वजह यह है कि हमें 2023 के मई में बताया गया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और इसी बेसिस पे हम लोगों ने आर्टिकल 220, 224 की वायलेशन की है और इसी बेसिस पे हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने से इनकार किया है कि भाई पैसे नहीं है। तो ठीक है भाई, अगर पैसे नहीं है तो जो थोड़े बहुत हम लोगों ने कर्जे लेके इधर उधर से कर्जे लेकर दिए, तो भाई हमें ये बता दो कि आपने पंजाब में क्या किया था। उसका सिंपल आंसर होता है कि जी ये हमारा इतना खर्चा हुआ था, एक यूनियन, एक जो पोलिंग बूथ होते हैं उस पर इतना खर्चा होता है, या फलानी जगह पे इतना होता है, ओवरऑल हमने इतने के तो उसके ये खर्चे हो गए थे। हमने तीसरा सवाल ये किया था कि जी जो आपके जो टोटल ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन में और पोस्ट हैं और उनकी डेजिग्नेशन, स्केल और क्वालिफिकेशंस और डोमिसाइल, उसकी वजह ये है कि देखें अगर मैं डॉक्टर हूं, एक हॉस्पिटल में लगा हूं और मैं एक लेट्स से मैं प्रोफेसर की पोस्ट पे लगा हूं, तो क्या मैं अगर मैंने FRCSE नहीं किया हुआ या मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की तो मुझे उस पोस्ट पे लगाया क्यों है? ये सवालात बनते हैं या इस किस्म की चीजें बनती है जिससे सवालात निकल सकते हैं। और ये भी हो सकता है हम कहें यार एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे उन्होंने हमें कहा कि जी स्केड्यूल 2 में पार्लियामानी अफेयर्स के अंडर सिर्फ लेजिस्लेटिव बिजनेस आता है रिलेटिंग टू इलेक्शन कमीशन। अगर हमने खाली लेजिस्लेट करना है तो भाई हमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है। लेजिस्लेट करने में तो हम करेंगे, जो हम करना चाहेंगे वो हम करेंगे। आपको पता है पार्लियामान सुप्रीम है, इसी बेसिस पे तो हमने सुप्रीम कोर्ट के कितनी चीजें हम लोगों ने क्या क्या एक्ट हमने नहीं पास कर लिए। पार्लियामान उस वक्त तो हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा था। तो उसी लिहाज से जब हम ये करते हैं, लेकिन जब हमने ज्यादा खरीदना शुरू किया तो हमें पता चला कि 2023 में जब सेनेटर ताज हैदर साहब थे तो इसी तरह का एक सवाल उठा था और उस पर सारी चीजें दी गई थी। फिर हमने ज्यादा खरीदा तो हमें पता चला कि आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामान के अंदर जो ग्रांट करती है, जो अथॉरिटी देती है लेजिस्लेट ऑन इलेक्शन मैटर्स में, जो इंक्लूड करती है फाइनेंशियल एलोकेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स टू इलेक्शन कमीशन, उसके पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट्री रिव्यू के तहत इस चीज को देख सके, अकाउंटेबिलिटी को कर सके। फिर हमने ये देखा कि आर्टिकल 84 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है कि एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड मस्ट बी स्क्रूटनाइज्ड बाय पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट ही देती है। और फिर हमने देखे कि जो रूल 166 है, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सेनेट है, उस लिहाज से वो कहते हैं इट एम्पावर्स कमेटी टू स्क्रूटनाइज एक्सपेंडिचर एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज। This rule ensures the public funds are used effectively and that the administrative process including recruitment and transparency